नमस्कार। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारे एसिड एंड बेस। तो एसिड एंड बेस में हमने देख लिया था कि जो हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है, वो कैसे तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो है और भी जो टेस्ट किए जाते हैं, जैसे पीएच स्केल द्वारा, फिनोफ्थलीन के द्वारा, मिथाइल ऑरेंज के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा क्या था, हमारे पास अनियन था, वनीला था। इन सब के द्वारा हमने देख लिया था कि एसिड और बेस की टेस्टिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जब भी कोई धातु, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो वो कौन सी गैस उत्पन्न करेगी। इसके अलावा और क्या देखा था कि जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मिलकर क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर। इसी को बोला जाता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम अपनी रसोई की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारे जो भोजन में छिपे हुए एसिड हैं, ठीक है। अब एसिड देखो, जरूरी नहीं है कि हमारे लिए जानलेवा ही हो, हमारे लिए क्या होते हैं, ये लाभदायक भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए लाभदायक है या हमारे भोजन में पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपने फलों की तरफ, ठीक है। तो आपको फलों में अलग अलग फलों में अलग अलग जो आपको एसिड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सबको पता ही होगा, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। तो मैं बोलूँगा एक एक लाइन में याद रख लेना। तो जितने भी मेरे खट्टे फल होंगे, ठीक है, खट्टे फल, तो उन सब में मेरे को क्या मिलेगा, हमेशा सिट्रिक एसिड मिलेगा। उसके बाद देखिए, जो टार्टरिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, तो ध्यान रखना, ये जो ज़्यादा खट्टी होती हैं, ठीक है, जैसे इमली वगैरह हो गया, कच्चे जो अंगूर होते हैं, इन सब में आपको क्या देखने को मिलेगा, टार्टरिक एसिड देखने को मिलेगा। इसके अलावा अब देखते हैं मेलिक एसिड। मेलिक एसिड को स्रोत क्या क्या है, तो जैसे सेब हो गए, केले हो गए, अनार हो गए, अंगूर, जामुन, टमाटर, ब्रोकली, इन सब में ध्यान रख लेना क्या मिलेगा, हमको मैलिक एसिड मिलेगा। और जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो पूछा जाता है कि सेब में पाया जाने वाला एसिड का नाम, तो उसका नाम रहेगा मैलिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा रहेगा बेंजोइक एसिड, ठीक है। बेंजोइक एसिड में जो सबसे ज़्यादा मतलब मिलेगा वो है क्रेनबेरी, और क्रेनबेरी के साथ आएगा प्रून। प्रून होता है जो आलू बुखारा होता है हमारा, ठीक है, पाम वगैरह भी उसी को बोल दिया जाता है, जो आलू बुखारा, ठीक है, सूखा आलू बुखारा जो होता है उसको बोला जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो ये ध्यान रख लेना, जो हम मेन मेन चीज़ें फलों के तौर पर खाते हैं, उनमें पाए जाने वाले ये क्या हैं, अम्ल है, ठीक है। उसके अलावा अब आ जाइए थोड़ा सा सब्जियों की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो सबसे ज़्यादा मेरे को मिलेगा सोर्स इसका, तो वो मिलेगा पालक वगैरह, टमाटर वगैरह, और थोड़ा बहुत तक इसमें मिर्च वगैरह में, ठीक है। फिर इसके अलावा टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड हमने देख भी लिया। इसके अलावा मेरे को कहाँ कहाँ से मिलेगा ये, तो ये मिलेगा आलू से और गाजर से। नेक्स्ट आएगा फिर जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो मिलेगा मेरे को किससे मिलेगा, वो प्याज से मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट आएगा पैंथाथेनिक एसिड, ठीक है, जिसको मिलता है कहाँ से, मेरे को मशरूम से या फिर एवाकाडो से। क्लियर। तो ये जितने भी हमने 8-9 पढ़े अभी तक, इनको ध्यान रखना है। फिर आ जाते हैं हम हमारे डायरी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, इन सब से जो मेरे को एसिड मिलता है उसी का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रखना, डायरी प्रोडक्ट जितने भी हो गए, दूध वाले जितने भी उत्पाद हो गए, इन सब से अगर मेरे को कोई एसिड मिलेगा तो उसका नाम क्या रहेगा, लैक्टिक एसिड। इसके अलावा मक्खन में स्पेशली ये ध्यान रखना, ठीक है, ब्यूट्रिक एसिड, ये ध्यान रखना, मक्खन में पाए जाने वाले एसिड का नाम, तो ध्यान रख लेना ब्यूट्रिक एसिड। और इसके अलावा रहेगा कैप्रोइक एसिड, ठीक है, कैप्रोइक एसिड। क्लियर। लास्ट में मैंने लिस्ट दे रखी है, तो वन लाइनर आपके लिए क्वेश्चन बना रखा है, तो वहाँ से भी कर लेना है इसको। अब आ जाइए हमारे जितने भी ऑयल वगैरह होंगे, ठीक है, फैटी एसिड वगैरह, तो इन सब, तो देखो, इसमें से अगर मैं बोलूँगा सारे नहीं याद रख सकते, तो कम से कम सरसों का याद रख लेना, थोड़ा सा घी का याद रख लेना, और थोड़ा सा सोयाबीन का ये याद रख लेना, ठीक है। तो घी में जो पाया जाने वाला है उसका नाम है पामीटिक एसिड और या फिर ओलिक एसिड, ठीक है। तो घी में, ठीक। इसके अलावा सरसों में, तो सरसों में आएगा इरूसिक इरूसिक एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद सोयाबीन, सोयाबीन की तरफ आता है मेरे पास लिनोलिक एसिड, ठीक है, लिनोलिक एसिड। थोड़े नाम टफ हैं, एक दो बार जब आप रिवाइज मतलब पढ़ो, देखोगे, बोलोगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जुबान पे भी ये आ जाएंगे, ठीक है। जैतून के तेल में ऑलिव ऑयल, ठीक है, तो उसका नाम है ओलिक एसिड, ठीक। और मूंगफली का जो तेल होता है, ग्राउंड नट होता है, उसमें उसका नाम, मतलब उसमें जो पाया जाने वाला अम्ल है उसका नाम क्या है, एराकिडिक एसिड, ठीक है, एराकिडिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, ऑयल के जो सोर्स हैं उनमें पाए जाने वाले एसिड हैं।
अब आ जाइए नारियल में। तो नारियल का दूध होता है, नारियल का तेल होता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से आपको तेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नारियल का जो दूध होगा उसमें आपको मिलेगा लोरिक एसिड, ये ध्यान रखना, ठीक है। नारियल का जो दूध होगा, कोकोनट मिल्क होगा, इसमें कौन सा एसिड मिलेगा आपको, लोरिक एसिड मिलेगा। और नारियल के जो तेल आएगा उसमें आपको कौन सा एसिड मिलेगा, उसका नाम है मिरिस्टिक एसिड, ठीक है, मिरिस्टिक एसिड, ठीक। उसके अलावा ये रहने देना, ठीक है। तो नारियल का दूध हो गया और नारियल का तेल हो गया, इसमें इतना तो याद रख लेना, क्लियर। फिर आ जाइए हमारे जिसके बिना भारतीय अधूरे हैं, ठीक है। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन सब में, ठीक है। तो चाय में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम क्या है, टैनिक एसिड, ठीक है। चाय में पाए जाने वाले एसिड का नाम टैनिक एसिड। कॉफ़ी में पाया जाने वाला तो आपने नाम भी सुना होगा, कैफीन वगैरह होता है, ठीक है। तो उसका नाम है ओटेनिक एसिड, कैफी ओटेनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा चार बनाने के लिए, ठीक है, या भोजन वगैरह में स्वाद डालने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, सिरका, जिसको बोला जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा सोडा वाटर जो होते हैं हमारे, ठीक है, सोडा सबको पता होगा, दारू के साथ जो इस्तेमाल किया जाता है या और भी किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखना सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में कौन सा एसिड होता है, तो ध्यान रख लेना कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हमारे सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं फ्रूट वाले, उन सब में क्या डाला जाता है, तो उसमें डाला जाता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो खट्टेपन के लिए हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था, ठीक है। आई थिंक वो पहला चैप्टर था पदार्थ वाला, तो उसमें भी पढ़ा था मैंने, उसमें पढ़ाया था, ठीक है, कि भोजन वगैरह में या जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं में थोड़ा खट्टापन लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका किया जाता है फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। इसके अलावा चिकन वगैरह में, अंडे वगैरह में आपको जो एसिड देखने को मिलेगा उसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। मशरूम में भी यही है, एवोकाडो में भी यही है, जो हम लास्ट स्लाइड में देख चुके हैं, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए ये वाले सारे के सारे, ठीक है। तो हमारी रसोई एक नज़र में रासायनिक, तो सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिलेगा, तो खट्टे फलों में। टार्ट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिलेगा, ज़्यादा खट्टे फलों में, इमली वगैरह हो गया, अंगूर वगैरह हो गया, ठीक है, गाजर। उसके बाद है एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा, सिरका में। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा, टमाटर में, पालक में। टैनिक एसिड कहाँ मिलेगा, चाय में, ठीक है। फिर कैफे और टैनिक एसिड कहाँ मिलेगा, कॉफ़ी में। तो ये सारी की सारी हमने क्या रखी है, लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो गो थ्रू कर लेना इसको एक बार, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, क्लियर। बस और कुछ नहीं है, इतना सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा वो इसका रहेगा मेरे पास एमसीक्यू का, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं खासकर एसिड एंड बेस वाले, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं, तो इनसे मैं आप लोगों को अब एमसीक्यू करवाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस अकेडमी, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर किसको करना है आप सबको पता है, ज़रूरतमंद को ही करना है, ठीक है, जो देख सके। धन्यवाद।